रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम एवं सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक जो कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत विषय है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है, जो सिमरन करने वाले महापुरुष हैं। तो महापुरुषों के पास तो शक्तियां हैं, लेकिन जो उनके शिष्य लोग हैं उनके पास शक्तियां जागृत नहीं हो पाती। तो क्या ऐसा कारण है कि जिसके कारण आपकी भक्ति शक्ति में कन्वर्ट नहीं हो पाती? हम आत्मा परमात्मा की बात करना चाहते हैं लेकिन उसको जान नहीं पाते, उसका जो अनुभव है हमें पूर्ण रूप से हो नहीं पाता, क्योंकि सिमरन परमात्मा के पाठ में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि हम लोग कहाँ से आए, कैसे इस जीवन में जी रहे हैं और कहाँ को जाना, ये सब पता लग जाता है। तो तीनों त्रिकालदर्शी इंसान हो जाता है जब पूर्ण शक्ति जागृत होती है। तो पूर्ण शक्ति जागृत होने के लिए ग्रंथों में कहा गया है कि बिन गुण कीते भगत ना होए। तो हमारे भीतर 5 जो है गुण होने ज़रूरी हैं। अगर वो 5 गुण नहीं हैं तो हम कभी भी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। आप जो भक्ति है हमारी कभी भी सफल नहीं हो सकती। तो जैसे जीवन में महापुरुष बताते हैं कि मेरी मेरी करते जन्म गयो, तो फिर ये जन्म जो है इसी तरीके से ये चला जाता है। तो इसलिए हमें ये 5 गुण हमारे भीतर होने ज़रूरी है। तो 5 गुण है क्या? सबसे पहला जो गुण है कि आपके भीतर से अगर आपने सिमरन में आगे बढ़ना है, आपको ईर्ष्या और निंदा छोड़नी पड़ेगी। इंसान जब किसी के साथ ईर्ष्या करता है, चाहे वो फैमिली के मेंबर्स के कारण है, किसी हस्बैंड की है, किसी वाइफ की है, कि सासू की है, कोई उनके नौ की है, जैसे भी है, तो कोई ना कोई निंदा ईर्ष्या कहीं ना कहीं चल रही होती है। इतना ज़्यादा पाठ करने के बाद भी इंसान किसी की बातों में दुखी हो करके उससे ईर्ष्या पैदा कर लेता है, या फिर ईर्ष्या पैदा कर लेता है। दूसरा क्या है? निंदा। ये निंदा जो है किसी के पीछे कुछ बोलना, ये सारा का सारा ये काम है आपके जितना भी पाठ पूजा किया होता है सारा कुछ ख़त्म कर देती है, सारा कुछ खा जाती है। वो इंसान फिर धीरे धीरे करके बीमारियों में चला जाता है। फिर इंसान सोचता है कि हे भगवान, मैंने तो तेरी श्रद्धा आपसे साधना करी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं भगवान की कोई कमी नहीं है, हमारे भीतर ही ये विकार ईर्ष्या रूपी विकार है, निंदा रूपी विकार है। इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो पहला ये गुण धर्म आपको पैदा करना पड़ेगा अपने आप में। अगर आप सच में आत्मा परमात्मा का चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है वो अच्छा चलता रहे, आपके काम में कोई दिक्कत ना आए, तो कहीं ना कहीं सबसे पहला ये ईर्ष्या और निंदा का जो क्लेश है, जो विकार है, आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर साधना होती है। दूसरा जो है सत्य में रहना है। तो जैसे हम लोग कोई बात छुपा लेते हैं, कहते कि अगर सच नहीं बोल सकते तो झूठ भी मत बोलिए, फिर चुप हो जाइए, मत बोलिए। क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं भी, जैसे हम लोग भी हैं, कई बार बिज़ी होते हैं तो फ़ोन कई बार साइलेंट पे पड़ा होता है, या फिर कई बार हम जानबूझ के बोल देते हैं कि यहाँ पे मैं नहीं हूँ, जहाँ पे नहीं हूँ, मैं तब आऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, जो कुछ भी मतलब कि ऐसा इंसान करता है, तो सत्यता कहीं खो जाती है। तो सत्यता खोने से भी अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो आपकी साधना सफल नहीं हो सकती, साधना में दिक्कत रहेगी, कमी रहेगी। तो साधना में सत्यता भी ज़रूरी है। तो आपको सत्य में स्थित होना पड़ेगा। सत्य में स्थित हो जाएंगे तो आपकी जो साधना का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते, इससे अच्छा झूठ ना बोलिए। तो जो सच बोलते हैं उनके अंदर फिर रिद्धियाँ सिद्धियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि रिद्ध सिद्ध सब भगतन की दासी, लेकिन यहाँ पर भक्ति तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन दासी किसकी है? रिद्धि सिद्धि किसी की दासी मैंने नहीं देखी। सिर्फ़ और सिर्फ जिनके अंदर ये सत्यता और ये 5 गुण होंगे, जो आगे डिस्कस करेंगे, तब ही उनके भीतर ये शक्तियाँ प्राप्त आई हैं, ऐसे नहीं आती। तो अभी दूसरा गुण है सत्यता, इसको अपनाना पड़ेगा, झूठ को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो जीवन है ज़्यादा लंबे समय तक रहना नहीं, तो लंबे समय तक नहीं रहना, उससे पहले हमें इसको जान लेना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए आए हैं और हमें जानना कैसे है। क्योंकि इंसान को रास्ता मार्ग नहीं पता, रास्ता मार्ग ना पता होने के कारण वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर वो भटकता रहता है, चलता रहता है। लेकिन ये जो गुण है 5 गुण, अगर ये आपके भीतर फॉलो नहीं हो रहे तो आप में कमी रहेगी। अगला गुण है चोरी। तो
तो चोरी का जो गुण है, चोरी दो प्रकार की कही गई है। चोरी दो प्रकार की कही गई है। एक चोरी है किसी की वस्तु चोरी कर लेना, एक चोरी है किसी की वस्तु चोरी कर लेना, उसको भी चोरी बोलते हैं। दूसरा होता है मन की चोरी, मन से चोरी करना, किसी की बात छुपा के इधर से इधर करना। जैसे कोई इंसान है, घर की इधर की बात इधर कर दे, उधर की बात उधर कर दे, फ़ोन पे आगे कुछ और पीछे कुछ और, तो हम लोग, ये भी एक चोरी है। तो जो इंसान इस तरीके से चोरी करता है, विचारों की चोरी करता है, कोई शब्दों की चोरी करता है, किसी पर्सन के बारे में उसको छुपा करके दूसरे पर्सन को उसकी बारे में कुछ बोल रहा है, तो ये चोरी है। किसी से कोई हस्बैंड की बातों को छुपा के चोरी कर रहा है, कोई वाइफ की बातों को छुपा कर चोरी कर रहा है, कोई सासू माँ की निंदा कर रहा है, चोरी कर रहा है उससे छुपा के, तो ये सारी की सारी चोरी है। जिनके भीतर ये चोरी है, मन की चोरी, मानसिक चोरी, विचारों की चोरी, उनके भीतर भी शक्ति प्रकट नहीं हो सकती, उनके भीतर भी ये गुण जो रिद्धि सिद्धि है वो प्रकट नहीं हो सकती। तो चाहे थोड़ी देर के लिए लगेगा कि आप में पैदा होगी, लेकिन सदा आप में वो चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे भीतर, इंसान के भीतर कहते कुछ असुरी शक्तियाँ, नेगेटिव फोर्सेस भी एक्टिवेट होती हैं। तो नेगेटिव फोर्सेस क्या करती हैं, आपको जानबूझ के दूसरी तरफ लेके जाती हैं। तो फिर इंसान के भीतर कोई विकार आ जाता है, कोई भूत कसाया, प्रेत कसाया, नेगेटिव फोर्सेस जो एक्टिवेट होती हैं, तो ये पाठ नहीं करने देती और ये रूल एंड रेगुलेशन भी तोड़वाती हैं। तो रूल एंड रेगुलेशन, अगर आपकी चोरी की रूल एंड रेगुलेशन टूटेगी तो फिर अगला है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य भी उसका टूट जाता है। तो ब्रह्मचर्य के बजाय वो ब्रह्मचर्य दो तरीके से, जैसे कैसे तो कई सारे प्रकार ब्रह्मचर्य के कहे गए हैं, लेकिन एक तो है किसी की शादी करके, और एक होता है मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, कि मन के द्वारा किसी के लिए प्रति विचारों की शुद्धि ना होना। तो ये सारा का सारा जब ब्रह्मचर्य के कारण भी होता है, तो ये भी टूट जाता है जो चोरी करता है। तो सत्य और चोरी में जिसके पास नहीं रहेगा, उसकी नेगेटिव फोर्सेस एक्टिवेट हो जाती हैं, और फिर वो इंसान भटकता है कि भाई हम फंस गए, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने करा दिया, किसी ने, ऐसा ये सारा सिस्टम चलता है। तो बिन गुण कीते भगत ना होए, तो पहला ये चौथा गुण है ब्रह्मचर्य का। और पांचवा जो गुण है वो धैर्य का होना चाहिए। अगर आपके भीतर धैर्य नहीं है, आपके भीतर ये जो धीरज की शक्ति, पेशेंस की शक्ति अगर आप में नहीं है, तो भी फिर जो आत्मा का जो प्रगटीकरण है, शक्ति का प्रगटीकरण है, वो हमारे में नहीं हो पाता। तो ये 5 जो गुण हैं, ये बहुत ज़रूरी है साधना करने वालों के लिए, सिमरन करने वालों के लिए, जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि कुछ हमें प्राप्त हो। तो गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं कि पई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किसे न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। तो साधु संतों के साथ ये सिर्फ़ और सिर्फ केवल नाम जपो, और नाम जपने के साथ साथ ये कोई नहीं बताता कि बिन गुण कीते भगत ना होए। तो जो गुरु लोगों के पास जाकर ही पता लगता है। हम भी गुरुओं के पास रहे हैं, गुरुओं के पास जाते रहते हैं अब भी, तो हमारे भीतर भी कभी विकार आए, तो जो विकार आए, इतना दुख होता है मन में कि मैं मतलब क्यों ऐसे समय में को बर्बाद कर लिया मैंने। तो जो समय बर्बाद कर लिया, तो उसके बाद जब गुरुओं के पास गए, उन्होंने कहा कि अब इसको सेट कर ले, छोड़ दे इसको, कि सच के कर बंदगी छाड़ में मेरा, हंगता और ममता कहते छोड़ दे। हंगता ममता हंगता बोलते हैं मैं को, कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैंपन है, ये सारा का सारा, ये इसको हंगता बोलते हैं। ममता बोलते हैं मेरे को, कि ये मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ। तो ये जन्म मरण के चक्कर में आपको डालते हैं। तो ये जो विकार हैं, मैं और मेरा, तो ये बहुत बड़े विकार हैं। ये लोभ का, क्रोध का, अहंकार का, ईर्ष्या का, ये सारा का सारा सिस्टम बनता है। तो वो इंसान फंसा रहता है जीवन भर। तो सारा कुछ करने के बावजूद भी वो अपनी जो जीवन की जिस चीज़ की शक्ति को प्रकट करने आया था, उसको व्यर्थ कर लेता है। तो अगर व्यर्थ हो गया तो फिर गए काम से। तो इसलिए ये रूल फॉलो करने ज़रूरी हैं। अगर आप इसको करते हैं तो करके देखिए, आप करेंगे, 90 दिन करेंगे, तो आप में रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी प्रकट होंगी, आपकी जो जन्मों जन्मों की मैल है वो भी समाप्त होगी। और फिर कि संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। तो कोट मतलब कई करोड़ों जन्मों के भी फिर दुख है, वो साधु संतों की कृपा से, आशीर्वाद से ख़त्म हो जाते हैं, उनकी एक नज़र से ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि तेरी शरण तेरे दरबार,
राखो कृपा तार। तो राखो कृपा तार, फिर परमात्मा के शरण में आकर के ये गुण पैदा करिए अपने भीतर, और गुण पैदा करके फिर साधना करिए। 3 महीने, फिर 6 महीने, साल, 2 साल की प्रैक्टिस है तो 2 साल के अंदर अंदर ये सारा कुछ प्राप्त किया जा सकता है, शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, देवी देवता को देखा जा सकता है। तो देवी देवता भी हमारे हेल्प के लिए बने हैं, तो इनके साथ भी किसी का बैर विरोध नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक ईर्ष्या कई लोग कर लेते हैं कि भाई हमने देवी देवताओं से क्या करना, तो उनको ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी कहने की। ये शक्तियाँ हैं, ये हमारे लिए बने हैं, परमात्मा ने हमारे लिए ही इनको बनाया है, ताकि हमारे भीतर के विकार और हमारे जो जीवन की जो प्रक्रियाएँ हैं वो बिना किसी रुकावट के होती रहें। तो इसलिए उनको भी प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद गुरुओं को भी प्रणाम करते हैं। सिमरन करने वालों को, देवता भी सिमरन करके देवता बने हैं, ऐसे कोई देवता नहीं बना। तो उन्होंने अपना समय काल में बहुत भक्ति करी है, भक्ति करने के बाद वो देवता प्रकट हुए हैं, देवता बने हैं। तो ऐसे ही संत होते हैं, संत भी जो देवादेव हैं, संत जो हैं सिमरन करने वाले, जिनके भीतर ये गुण पैदा हैं, वो उसके भीतर फिर नाम सिमरन की जो शक्ति है वो प्रकट होती है। तो वो उसको कहते, फिर उसमें श्वास ग्रास न विसरे, हर नामा मन मंत, तन सो से नानका सोई पूरा संत। ऐसे संतों की शरण में जाकर के साधना करनी चाहिए, ऐसे संतों को प्रणाम करना चाहिए, बार बार प्रणाम करना चाहिए। तो उनकी शरण में जाकर के ही हमारे विकार समाप्त हो सकते हैं, हमारे जीवन में हमें कुछ नज़र आ सकता है। तो अगर नज़र आता है तो इसलिए कहते हैं कि जवान अवस्था में विकार नहीं होते, कोई शादी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, तो उस टाइम पे थोड़े विकार कम होते हैं। तो इसलिए उनके अंदर शक्तियाँ कई बार उनको अनुभव में आ जाती हैं, लेकिन उनको पता नहीं संभालनी कैसे है, तो फिर अपनी शक्तियाँ गंवा लेते हैं। तो शक्तियाँ गुम गई तो फिर बंदा सोचता है कि भाई गुरुजी ऐसा ऐसा है, पहले हमारे में शक्तियाँ थी, हम सब कुछ पता लगता था, और अब हमारा सारा कुछ गुम गया। तो हमारा जो गुम गया इसीलिए गुमा है, ये इसका पता नहीं है। जो 5 जो रूल हैं, एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। पहला जो रूल है, हमारे अंदर ईर्ष्या और निंदा हमें छोड़नी पड़ेगी साधना काल में, साधना करते करते। दूसरा जो है सत्य में रहना पड़ेगा। तीसरा है चोरी। चोरी 2 प्रकार की, एक किसी से झूठ मतलब जो बोल देते हैं, हम किसी का निंदा करके पीछे पीछे चोरी कर लेते हैं, किसी के फ़ोन पे कुछ बोल दिया किसी को, तो ये चोरी है। दूसरा वस्तु की चोरी होती है, ये छोड़नी पड़ेगी। फिर चौथा जो है वो ब्रह्मचर्या का पालन करना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्या में रह करके, मानसिक ब्रह्मचर्या बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद धैर्य। तो जब इस तरीके से हम करते हैं तो परमात्मा के ऊपर विश्वास करके, गुरुओं के ऊपर विश्वास करके साधना करते हैं, तो हमारे भीतर की शक्तियाँ भी प्रकट होती हैं। तो प्रकट होया साध संग जिन त्यागी माया, तब कहीं बात बनेगी, तब जाके कहीं आपका साधना का जो सिस्टम है आगे बढ़ेगा। तो लग जाइए, अभी तो रास्ता मिल गया आपको, अब तो रास्ता मिल गया तो लग जाइए, ठीक है। मैंने भी कई तरह की चीज़ें करके देख चुका हूँ, तो अब छोड़ दिया। अब तो छोड़ के साधना में आ गए। साधना में आ गए तो फिर वो शक्ति जो है वो गुरुओं की कृपा से प्रकट हुई। प्रकट होके फिर अब अपने भीतर भी है और जो आते हैं उनके भीतर भी प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना है भगवान से, गुरुओं से कि भी सबको प्राप्त हो। तो ये गुण जो है आपको धारण करने पड़ेंगे। ये धारण करके साधना करिए, सिमरन करिए। ये बहुत दुर्लभ है, इम्पोर्टेंट है। ये मतलब गवा रहे हैं हम, अपना समय ख़राब कर रहे हैं। ये शरीर जो है ये पता भी नहीं चलना फिर कब हवा निकल गई। तो हवा, वायु जो है हमारे भीतर से निकल गई, फिर प्रकृति ने किधर को ले जाना है कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये पहले ही इसको करना ज़रूरी है। पहले ही, आज ही ये सारा त्याग करके प्रण करना चाहिए कि भाई साधना करनी है, अब अच्छे से करनी है, और ये गुण पैदा करके करनी है। तो ईर्ष्या करके किसी को कुछ नहीं मिला, निंदा करके कुछ नहीं मिला, चोरी करके कुछ नहीं मिला, सच ब्रह्मचर्या का पालन ना करने से कुछ नहीं मिला। कोई किसी से खुश नहीं होता, सब ये मानसिक यही है, सारा विकार है ये। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। तो ये करके आप अपना जो जीवन है वो सेट करिए और आगे बढ़िए। और ये जिंदा जी और जिंदा जी ही जानना ज़रूरी है, वरना कुछ नहीं। कोई किसी का फिर आगे कुछ नहीं मिलता फिर। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।